हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज तारीख है 22 अगस्त 2026। तो आज के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे आज के सेशन में 22 अगस्त 2026 का। और भी मैप के माध्यम से सारे करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। जितने भी करंट अफेयर का क्वेश्चन आएगा सारे मैप के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला, अंत तक बने रहे सेशन में। चलते आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। अभी हाल ही में 19 अगस्त को मानवतावादी दिवस मनाया गया है और 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया गया है, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जयंती के उपलक्ष्य में विश्व यानी सद्भावना दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। इससे जुड़ी अन्य जानकारी देख लेते हैं। तो समाज में बुजुर्गों के योगदान को सम्मानित करने और उनके सामने आने वाली समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगोलिया के संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय द्वारा रेंज लैंड रेस्टोरेशन अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमेर सिंह भाटी को सम्मानित किया गया। कौन सा अवार्ड से? रेंज लैंड रेस्टोरेशन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। इससे जुड़ी अन्य जानकारी देख लेते हैं। भूमि सुधार और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सुमेर सिंह भाटी को मंगोलिया में आयोजित एक कार्यक्रम में इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इससे जुड़ी अन्य जानकारी देख लेते हैं। मंगोलिया से जुड़ी अन्य जानकारी देखते हैं। मंगोलिया एशिया महाद्वीप में स्थित एक मंगोलिया लैंडलॉक कंट्री है। राजधानी है उलान बटोर और यहाँ की मुद्रा है मंगोलियाई टोगरोग। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं, मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेल सुख यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और मंगोलिया की सीमा दो देशों से लगती है, यानी दो देश कौन कौन से हैं? रूस और चीन। रूस और चीन के मध्य में स्थित है मंगोलिया, यानी दो देशों से अपनी सीमा साझा करता है मंगोलिया। आइए देखते हैं मैप में। ये देख सकते हैं वर्ल्ड मैप है, और वर्ल्ड मैप में एशिया महाद्वीप पे स्थित ये देश है हमारा मंगोलिया, यानी दो देशों को, ऊपर रसिया है और नीचे इधर चीन है, इसके बीच में स्थित है मंगोलिया। मैप के माध्यम से देखते हैं किन किन देशों से सीमा साझा करता है। देख सकते हैं यहाँ ये रसिया है और ये चाइना है। इसके मध्य में स्थित है मंगोलिया और भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तालुक स्तर पर खाद्य सुरक्षा निगरानी को मजबूत बनाने के लिए ईट राइट अभियान शुरू किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा राज्य ईट राइट अभियान शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य के द्वारा ईट राइट अभियान शुरू किया गया है। इससे जुड़ी अन्य जानकारी देखते हैं। कर्नाटक सरकार ने आम जनता को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण व तालुक स्तर पर खाद्य सुरक्षा मानकों की निगरानी के लिए इस अभियान की शुरुआत की है। कर्नाटक से जुड़ी अन्य जानकारी देखते हैं। कर्नाटक की राजधानी हो जाएगी बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी। और यहाँ के मुख्यमंत्री DK शिव कुमार, जो कि कांग्रेस की तरफ से बनाए गए हैं। और यहाँ के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। और यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या है 28 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 12 और विधानसभा सीटों की संख्या है 224। और साथ ही कर्नाटक राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था यानी विधान परिषद की व्यवस्था है, यानी विधान परिषद की सीटें हैं 75। इससे जुड़ी अन्य जानकारी देखते हैं कौन कौन से राज्य से अपनी सीमा साझा करता है कर्नाटक। तो कर्नाटक कुल 6 राज्य से अपनी सीमा साझा करता है। पहला महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 राज्य से अपनी सीमा साझा करता है कर्नाटक। और साथ ही कर्नाटक के पश्चिम में स्थित अरब सागर से भी सीमा साझा करता है कर्नाटक। नेक्स्ट देखते हैं, मैप के माध्यम से देखते हैं। तो अगर कर्नाटक की स्थिति की बात करें तो भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक राज्य है कर्नाटक, जिसकी सीमा अरब सागर से लगती है। मैप के माध्यम से देखते हैं कौन कौन से राज्य से अपनी सीमा साझा करता है कर्नाटक। देख सकते हैं तो कर्नाटक 6 राज्य से अपनी सीमा साझा करता है। पहला आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा और केरला और ये तमिलनाडु, यानी 6 राज्य से अपनी सीमा साझा करता है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा विकसित RK-251 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
स्मार्ट कैंसर दवा से संबंधित है RK-251। इससे जुड़ी अन्य जानकारी देखते हैं। तो IASST और IIT गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक नई स्मार्ट कैंसर दवा RK-251 विकसित की है, जो स्वस्थ कोशिकाओं को बिना नुकसान पहुंचाए सीधे ट्यूमर कोशिकाओं को लक्षित करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्वेश्चन, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स युवा परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, गांधीनगर, यानी गुजरात की राजधानी गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया है। इससे जुड़ी अन्य जानकारी देख लेते हैं। भारत की अध्यक्षता में गुजरात के गांधीनगर में ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन और युवा परिषद की बैठकों का आयोजन किया गया है, जिसमें सदस्य देश के युवाओं के बीच सहयोग बढ़ाने की चर्चा हुई है। यानी गुजरात से जुड़ी अन्य जानकारी देखते हैं। तो गुजरात से जुड़ी प्रमुख जानकारी है, इसकी राजधानी है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, और यहाँ के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल, और यहाँ के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। यहाँ के लोकसभा सीटों की संख्या 26, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 और विधानसभा सीटों की संख्या 182। मैप के माध्यम से देखते हैं किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है, इसकी स्थिति क्या है। तो सबसे पहले बात करें गुजरात की स्थिति। भारत के मैप में गुजरात पश्चिम में स्थित है। गुजरात देख सकते हैं, गुजरात की स्थिति पश्चिम में स्थित है भारत के। और इसकी सीमा किन किन राज्यों से लगती है? तो पहला राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, 3 राज्य से सीमा साझा होता है, और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है गुजरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने परिवार में तीसरी संतान के जन्म पर 1 साल का मातृत्व अवकाश देने की ऐतिहासिक घोषणा की है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु सरकार द्वारा यह घोषणा किया गया है कि किसी परिवार में तीसरा संतान जन्म लेता है तो 1 साल का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की गई है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। इससे जुड़ी अन्य जानकारी देख लेते हैं। तमिलनाडु सरकार ने महिला कर्मचारियों के कल्याण और जनसांख्यिकी संतुलन के ध्यान में रखते हुए तीसरे संतान के जन्म पर भी 1 वर्ष का पूर्ण मातृत्व अवकाश देने का फैसला किया है। तमिलनाडु से जुड़ी कुछ अन्य जानकारी देख लेते हैं। तो तमिलनाडु की राजधानी हो जाएगी चेन्नई, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सी जोसेफ विजय। अभिनेता से नेता बने थलापति विजय तमिलगा वेंट्री कागजम टीवीके पार्टी के प्रमुख हैं, और उन्होंने 10 मई 2026 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 10 मई 2026 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने थे। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ के लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा सीटों की संख्या क्या, वो भी देख लेते हैं। तो लोकसभा सीटों की संख्या 39, विधानसभा सीटों की संख्या 234 और राज्यसभा सीटों की संख्या 18। मैप के माध्यम से देखते हैं कौन कौन से राज्य से अपनी सीमा साझा करते हैं और इसकी स्थिति क्या है। तो सबसे पहले हम तमिलनाडु की स्थिति जान लेते हैं। तमिलनाडु की स्थिति भारत के दक्षिण में स्थित एक राज्य है, देख सकते हैं, जिसकी सीमा बंगाल की खाड़ी से लगती है, और साथ ही 3 राज्यों से, जिसकी सीमा बंगाल की खाड़ी से लगती है, और 3 राज्यों से इसकी सीमा साझा होती है। कौन कौन से राज्य हैं वो भी देख लेते हैं। पहला आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। तमिलनाडु की सीमा 3 राज्यों से लगती है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्वेश्चन, एशियन पैरा गेम्स 2026 में पुरुषों की 400 मीटर 137 कैटेगरी में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिंगोंग वांगपन को चुना गया है इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए। इससे जुड़ी अन्य जानकारी देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के युवा पैरा एथलीट टिंगोंग वांगपन को एशियन पैरा गेम्स 2026 के लिए भारतीय दल में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्वेश्चन, हाल ही में मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को किस देश का 23वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश का 23वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है फखरुल इस्लाम आलमगीर को। इससे जुड़ी अन्य जानकारी देखते हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को बांग्लादेश का 23वां राष्ट्रपति चुना गया है। और अब वर्तमान में बात करें बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो तारिक रहमान यहाँ के प्रधानमंत्री है, जो कि BNP पार्टी से ही हैं।
देखते हैं नेक्स्ट, इसका मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं बांग्लादेश के बारे में। देख सकते हैं हमारा ये मैप है, देख सकते हैं सारे, यह बांग्लादेश का मैप है जो रेड लाइन से इंडिकेट कर रहा हूँ, बांग्लादेश है। और साथ ही बांग्लादेश की सीमा दो देशों से लगती है, पहला भारत और म्यांमार, दो देशों से लगती है। साथ ही भारत के कौन कौन से राज्य से सीमा साझा करता है बांग्लादेश, वो भी देख लेते हैं। पहला, पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 राज्य से, भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है बांग्लादेश। और दो देश से अपनी सीमा साझा करता है, भारत और म्यांमार से सीमा साझा करता है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्वेश्चन, अगस्त 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की नई पीठ कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख के लेह में नई पीठ स्थापित करने की मंजूरी दी है। इससे जुड़ी अन्य जानकारी देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने लद्दाख क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए लेह में उच्च न्यायालय की एक नई पीठ यानी बेंच स्थापित करने की मंजूरी दे दी है, जो श्रीनगर और लद्दाख के बीच तीसरी सीट होगी। लद्दाख से जुड़ी कुछ अन्य जानकारी देख लेते हैं। तो लद्दाख की बात करें तो इसकी राजधानी हो जाएगी, लद्दाख की राजधानी, दो आधिकारिक राजधानी है, पहला लेह और कारगिल, दो राजधानी है यहाँ के। वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल हैं श्री विनय कुमार सक्सेना। केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल नहीं होते, उपराज्यपाल होते हैं, इसलिए लद्दाख के उपराज्यपाल हैं श्री विनय कुमार सक्सेना। और यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 1 है। यह क्षेत्रफल के आधार हिसाब से भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, ये देख सकते हैं लद्दाख का। और यहाँ के देखते हैं और किन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है लद्दाख। तो लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से सीमा साझा करता है, एक राज्य से सीमा साझा करता है हिमाचल प्रदेश से। और साथ ही लद्दाख 3 देशों से अपनी सीमा साझा करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। मैप के माध्यम से देखते हैं किन किन राज्यों और देशों से सीमा साझा करता है। सबसे पहले बात करेंगे, स्थिति जान लेंगे लद्दाख की। तो लद्दाख भारत के उत्तर में स्थित एक राज्य है, लद्दाख देख सकते हैं यहाँ। और इसकी कौन कौन से राज्य से सीमा साझा करता है, केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। तो देख सकते हैं एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से अपनी सीमा साझा करता है लद्दाख, और एक हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है राज्य से। और साथ ही 3 देश से अपनी सीमा साझा करता है, पहला चीन, पाकिस्तान, और यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं पीओके वाला पार्ट जो सीमा साझा करता है भारत से, अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज प्रतियोगिता ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप चेस 2026 का खिताब लगातार दूसरी बार किसने जीता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नस कार्लसन ने यह लगातार दूसरी बार खिताब जीता है। इससे जुड़ी अन्य जानकारी देख लेते हैं। पेरिस में खेले गए ग्रैंड फाइनल में मैग्नस कार्लसन ने डेनिस लांजाविक को हराकर लगातार दूसरी बार ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप चेस 2026 का खिताब अपने नाम किया है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो, आपको कैसा लगा जरूर बताएं। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि डेली करंट अफेयर का वीडियो आपको समय पर मिलती रहे, आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।